हाय। तो यार जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लाइव लेक्चर के जस्ट बाद मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है एग्जाम में। मतलब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर थ्योरम्स वाले क्वेश्चन में कितना लिखूं कि मार्क्स ना कटे। मतलब क्या होता है ना, मैं सबसे पहले तो आपको बोलूंगा वीडियो में डराना ही नहीं चाहता। लाइट वीडियो है, बहुत आसान सी चीजें बताऊंगा, सिंपल सोबर चीजें फॉलो करना और डरना नहीं है। सुना मेरी बात ध्यान से। किस तरीके से पेपर अटेंड करना है, सबसे पहली चीज गलती ये नहीं करनी कि बहुत ज्यादा ये सोचना है कि इस तरीके से लिखना पड़ेगा या इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, उस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं कि यार बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, सर ये बता दो किस तरीके से लिखना है। इतना नहीं लोड लेना है, कुछ नहीं लिखना होता। अब ये टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा, उसने कुछ नहीं लिख रखा, उसने बस कैलकुलेशंस कर रखी है, प्रॉपर तरीके से आंसर सही निकाला, पूरे पूरे मार्क्स मिले। सबसे पहली बात तो इतना लोड नहीं लेना कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, भाड़ में जान दो। ठीक है। नंबर वन एडवाइस, पेपर में कोशिश करनी कम से कम कटिंग करनी। क्या बोला मैंने? पेपर में कोशिश करनी कम से कम कटिंग करनी है। क्या बात क्लियर है? ओके। नंबर टू एडवाइस, कटिंग तो होती ही है, ये मेक श्योर करना है कि भैया स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में कटिंग ना हो। क्योंकि देखो, अगर कोई आपका वो टीचर कॉपी चेक करने बैठेगा तो वो देखेगा कि भैया पहले 2 पेपर में काट दिया, ये तो कैसा ही पेपर। क्या होता है ना, एग्जामिनर का एक मूड होता है, तो मूड ही खराब हो जाएगा पेपर देख के कि भैया काट दिया। तो फिर वो उसी नेगेटिव मूड से आपका पेपर चेक करेगा, और जब वो नेगेटिव मूड से पेपर चेक करेगा तो वो हो सकता है लीनियंट चेकिंग ना करे। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया करते हो ना, तो वो खुश रहता है कि अरे हाँ सही है। ठीक है। अब आपने मानो तीसरी चीज, मानो आपने 26 क्वेश्चन इधर कर रखा है, मतलब आपने 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर, फिर 26 के बाद 13 क्वेश्चन, फिर 12वां क्वेश्चन, फिर 38 क्वेश्चन, फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से भी पेपर में नहीं करना। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने। ऐसा क्यों भाई? जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में होता है, फिर आपकी आंसर शीट होगी। आप खुद सोच के देखो, जब आप अपना मतलब इमेजिन करो, जब आप पेपर चेक करो किसी ऐसे बंदे का जिसने क्वेश्चन नंबर 38, तो वो बंदा टीचर खोलेगा क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा ठीक है भैया सही कर दिया, उसके बाद ये गलत कर दिया, उसके बाद फिर अगला पेज खोला उसने, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा फिर चलो पीछे जाएगा कोई बात नहीं, फिर देखा अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 ये आंसर चेक करेगा, फिर अगला पेज खोला क्वेश्चन नंबर 26 आए, क्या कर रहा है ये बंदा, अबे दिमाग खराब हो जाएगा बार बार पेज इधर पलटाने में। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना है कि कम से कम मिस्टेक्स करनी है। दूसरी बात, अगर मिस्टेक्स होती भी है तो मेक श्योर करना है पहले 3-4 पेज में मिस्टेक ना हो। तीसरी चीज, इधर उधर करके ज्यादा नहीं करना है, डिसाइड करना है। एक सेक्शन कर रहे हो तो सेक्शन को कंप्लीट करो, दूसरा सेक्शन कर रहे हो उस सेक्शन को कंप्लीट करो, तीसरा कर रहे हो उस सेक्शन को कंप्लीट करो। समझ में आया? आइए अब मेन, टाइम मैनेज कैसे करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस में लिखना है, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, सब बताता हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यार, आपके वो 15 मिनट एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 15 मिनट जो आपको रीडिंग के मिलते हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को रीड करना है। और वो 15 मिनट में सबसे पहली चीज आप प्लीज ये रीड कर लीजिएगा। और जल्दीबाजी में रीड नहीं करना, मतलब बहुत फटाफट रीड मत करना, सारी डिटेल्स को देखना। यहां पर अगर ऐसा हो सकता है लिखा हो कि जहां पर भी पाए क्वेश्चन पेपर में हो आप 22/7 ले या 3.14 ले, तो रीड यहां पे कर लेना। यहाँ पे सब चीजें लिखी होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे रीड करा, तो पेपर में दोस्तों आपको 38 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, बट आप एक बार फिर से रीड जरूर कर लेना। उन 38 क्वेश्चंस आपको 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। क्या? ABCDE। अब सेक्शन ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज 1 मार्क्स के, है ना। तो 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यूज जो होंगे वो नॉर्मल एमसीक्यूज होंगे, जिनमें 4 ऑप्शंस होंगे। 19th और 20th एमसीक्यू जो होगा उसमें भी 4 ही ऑप्शंस रहेंगे, पर वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो मोटा मोटा बोलूं तो पहले सेक्शन से आपके 20 मार्क्स का आएगा, 1-1 मार्क्स ईच। कितना समय देना है सर? वहां पे आपकी घड़ी लगी होती है या फिर आपके पास वॉच होती है, वॉच नहीं तो घड़ी लगी होगी। कोशिश ये करना है कि देखो घड़ी देखते हुए पेपर आपको देना ही पड़ेगा, और हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। सर पेपर कहां से स्टार्ट करना है सब बताऊंगा, सुनो बस मेरी बात ध्यान से। तो मैं सेक्शन ए की बात करूं, सेक्शन ए की बात करूं, कोशिश करना है सेक्शन ए में अगर आपके 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है, तो इसको आपको 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। ठीक है। पेपर बहुत इजी आया तो ये आधे घंटे में भी खत्म हो जाता है। अगर आपके क्वेश्चंस देखे दिखाया है, सॉल्व नहीं करना पड़ रहा, तो ये और जल्दी खत्म हो जाता है। पर कोशिश करना है कितना भी टफ पेपर, कैसे पेपर है, इतने देर में आपको ये पेपर खत्म करना है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। ठीक है। तो सेक्शन बी की बात करूं, आपका सेक्शन है, सेक्शन बी की बात करूं, यहां पर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, मतलब 10 मार्क्स का यहां से आएगा। हर क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट के हिसाब से आपके 25 मिनट। अब आप सोचो, आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हो, बहुत ज्यादा समय होता है ये, बहुत ज्यादा समय। इससे जल्दी भी खत्म कर सकते हो आप पेपर को। अगर आपके क्वेश्चन देखे दिखाया है तो क्वेश्चन आपका 2-2 मिनट में भी हो जाएगा।
ठीक है, पर आराम से क्वेश्चन को रीड जरूर कर लेना। गलती ये नहीं करना कि भाई ये क्वेश्चन देखा दिखाया है, निकाल देता हूँ, वॉल्यूम निकालना था इसमें, नहीं, पेपर लास्ट तक क्वेश्चन को रीड करना है। तो अच्छा, आपने तो वॉल्यूम निकाला था घर पे उस क्वेश्चन में, यहाँ पे सरफेस ही रह पूछा है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, गिन लो, 26 to 31 आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन होंगे। 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स ईच। तो मोटा मोटा आप मान लो हर क्वेश्चन को आप यहाँ पे भी 5 मिनट दे रहे हैं, 5 से 6 मिनट, तो यहाँ पे भी आप मान लो 30 मिनट्स आप इस सेक्शन को दोगे। ऐसा आपको कुछ तरीके से प्लान करना है, मतलब एकदम ऐसा ही नहीं सोचना कि इसको 50 मिनट में करना है, इसको इतने में करना है, कोशिश ये करना है, आसपास हो सकता है। सेक्शन डी की बात करूं, ये 5 मार्क्स के सवाल होंगे, पेपर में आपको कोई 4 मार्क का सवाल नहीं मिलेगा। ये आपके 32 से 35 मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, आप 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहां पे आपके 4 क्वेश्चंस हो गए भाई, 5-5 मार्क्स से 10-10 मिनट दे दो, 10-10 मिनट के हिसाब से 4 क्वेश्चंस, तो इतनी मैथ तो पड़ी हुई है, 40 मिनट आपने इस सेक्शन को दे दिया। अब टोटल आपके पास 180 मिनट्स है पेपर में, कितने 180 मिनट्स है, और 15 मिनट अगर आप पेपर अच्छे से रीड करते हो तो वो अलग। सर 15 मिनट में रीड क्या करना है, पूरा पेपर गो थ्रू करना है, पूरा पेपर आपको 15 मिनट में गो थ्रू करना है, पूरा पेपर, सेक्शन ए भी, सेक्शन बी भी, सेक्शन सी भी, सेक्शन डी भी, सेक्शन ई भी। ठीक है, कोशिश करना सेक्शन ई थोड़ा सा बड़ा होता है केस स्टडी, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो 15 मिनट में पहले, है ना। अब देखो सेक्शन ई की बात करूं, सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन है भैया, सेक्शन ई में दोस्तों कुछ पार्ट्स होंगे, 36 38 3 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं आपके, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। आप यहां पे भी हर क्वेश्चन को 30 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर क्वेश्चन को आप 10 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने क्वेश्चन हो गए, 20 25 25 प्लस 6 कितना हो गया, 31 31 प्लस 3 कितना हो गया, 34 38 क्वेश्चन हो गए। समय कितना हो गया, मानो टोटल 50 50 ही ले लिया, 50 या आपका कितना हो गया, ये 105 145, या आपका 145 प्लस 30 हो गया कितना, 175। तो 175 मिनट्स में आपने अपना पेपर खत्म करा। पर हमें कोशिश ये करना है दोस्तों, ये मैंने टाइम ज्यादा से ज्यादा समय लिया है, आप खुद सोच के देखो, अगर आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन बनता होगा वो 5 मिनट नहीं लेगा। कोशिश ये करना है, ये बहुत ज्यादा समय बोल रहा हूं, अपन यहाँ पे 10-10 मिनट दे रहे हैं क्वेश्चन, 10-10 मिनट जल्दी हो जाता है क्वेश्चन अगर देखा दिखाया होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 175 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा इसको प्लीज ट्राई करो 165 मिनट्स में करने का, मतलब यहां से कहीं से 5-5 मिनट और निकालो, ताकि लास्ट में आपके पास 10 से 15 मिनट बचे उन क्वेश्चन को करने के लिए जो शायद आपको नहीं बने, और जो आपको नहीं बन रहे प्लीज उनको आप टिक लगा लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में। फिर से बोलूंगा, आप बच्चे की गलती करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बना, बोलेंगे बाद में करूंगा, ठीक है छोड़ देता हूं, फिर करते करते पेपर लास्ट में खत्म कर देते हैं, फिर याद आता है अरे शिट वो क्वेश्चन तो रह गया था। क्वेश्चन पेपर टिक कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं बने उसके लिए, है ना। तो मोटा मोटा आपको इस तरीके से आपका टाइम मैनेज करना है, और कोशिश करना है लास्ट के 15 मिनट आप पेपर अपना चेक कर पाए, अगर हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। अब सर कितना लिखना है क्वेश्चंस में, ये आपको बताता हूं मैं, आपको डायरेक्ट ये मैन लिख के नहीं आया, ये टॉपर की आंसर शीट है, ये टॉपर की आंसर शीट है। टॉपर ने कितना लिखा था, ये क्वेश्चन आया था तो 1 मार्क के क्वेश्चन में टॉपर ने सिर्फ और सिर्फ आपका इतना लिखा था। अब ये मुझे नहीं पता आंसर सही है कि नहीं, पर आप समझ गए ना, मतलब हमारे सबसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको आप इग्नोर करेगा। बस टॉपर ने इतना करा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना करा, कोई डायग्राम नहीं, 1 मार्क में आप कुछ नहीं भी लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया था 2 या 3 मार्क्स में, टॉपर ने क्या लिखा, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू आपका को प्राइम है, क्यू आपका 0 नहीं है, तो देखो पी अपॉन क्यू को उसने ऐसा लिखा, अब ये तो आपको आता तो होगा, पी अपॉन क्यू उसने इतना लिखा, फिर वही स्टेप लिख रहा है प्रॉपर। हम लोग क्या ज्यादा सोचते हैं किस तरीके से प्रेजेंट करूं, डब्बा बनाऊं, ये करूं, उसने कुछ नहीं कर रखा, उसने नॉर्मल बस ये सब चीजें लिख रखी है। ठीक है, लास्ट में दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन फैक्ट दैट, बस खत्म, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, सिर्फ इतना कर रखा है, पूरे मार्क्स उसको मिले। ये वाला क्वेश्चन की बात करूं ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ नहीं, क्वेश्चन लिखा, एलएचएस सॉल्व करते, एलएचएस लिखा, सॉल्व करा, लास्ट में आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस कॉट थीटा प्रूव्ड, ये लास्ट में ऐसा लिख देना। ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब जैसे ये लोलोग्राम का, तो भैया वी नो दैट डायग्राम ऑफ अ लोलोग्राम बाइसेक्ट, डायग्राम नहीं डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल होगा। सर ये टॉपर ने डायग्राम लिखा था क्या, नहीं, वो हमारी तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है,
देखो O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD, उसने इतना इतना लिखा है, उसको पूरे पूरे मार्क्स मिले। ज्यादा कुछ नहीं करा है उसने, ज्यादा कुछ नहीं करा है। मैं आपको और कौन से क्वेश्चन में दिखा दूं, ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का, √3 रैशनल प्रूफ करो। लेट अस अज्यूम भाई, अज्यूम करो √3 रैशनल है, P अपॉन Q के फॉर्म में, यहाँ पे P और Q आपके को प्राइम है, वो सब उसने लिखा। प्रॉपर स्टेप्स सारी फॉलो करी, ज्यादा फोकस ही नहीं करना, ऐसा 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 करा। और मैं बोलूंगा अगर आप इतना नहीं भी लिखोगे ना, ये सब तो चलेगा, शाम चल जाता है। ठीक है, मतलब ये उसने मैक्सिमम लिख रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, उसने x1 y1 ये सब लिख लिया। ठीक है, उसने सबसे पहले फॉर्मूला डाल दिया, ये सब उसने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आप उसको माफ कर दीजिएगा, ये हमारे साइड से प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप प्लीज इग्नोर करिएगा, है ना। बच्चे ने एकदम सब कुछ सही करा, उसको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, जैसे एक थ्योरम प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है कि वो टैंजेंट आपके रेडियस के परपेंडिकुलर है, कितना लिखना है सर, इतना लिखना है, बस इतना लिखना है। फिर से बोलूंगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप इग्नोर कर देना, वो हमारे साइड से प्रिंटिंग मिस्टेक है, जल्दीबाजी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। कुछ नहीं, बस जैसे अब आप देखो ये वाला एज वाला क्वेश्चन, क्या करना है, लेट द प्रेजेंट ऑफ द फादर इतना, सन इतना, इक्वेशन बनाई। हाँ, बस इक्वेशन की नंबरिंग जरूर करना, कोई भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन है उसकी नंबरिंग जरूर करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इक्वेशन की आप नंबरिंग जरूर करें, इक्वेशन की नंबरिंग जरूर करें, मतलब जिस इक्वेशन को आप बाद में यूज करने वाले ना उसकी नंबरिंग जरूर करो। इतना करा, लास्ट में हमेशा जो आपका आंसर आता है उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में जरूर लिखें। ठीक है, अच्छा लगता है सामने वाले को। अब इस वाले चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन है सर, कितना लिखें, डायग्राम बनाओ, सिर्फ डायग्राम बनाओ, सिर्फ डायग्राम बनाओ। और देखो उस बच्चे ने डायग्राम बनाया और सिर्फ ट्रायंगल में थे, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दिया। लास्ट में बस आप क्या कर देना भाई, लास्ट में बस वही ऐसा कुछ, ये देखो डेसिमल तक उसने आंसर निकाला। डेसिमल तक क्यों निकाला, क्योंकि √3 की शायद वैल्यू दी होगी ना, तो बस इस तरीके से करना है बस। अब मेन बात आती है सर, पेपर स्टार्ट कहां से करना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा वो 15 मिनट आपने रीडिंग सेक्शन यूज करें, वो 15 मिनट में जिस भी सेक्शन में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि भाई इस सेक्शन के मुझे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उस सेक्शन से आप स्टार्ट कर दो। और मेरी एडवाइस रहती है अगर आप सेक्शन डी से स्टार्ट करोगे बहुत बढ़िया है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से मेरे ख्याल से स्टार्ट मत करना, या तो सेक्शन डी से करो या तो सेक्शन ए से करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा नहीं सोचना, सेक्शन ए से करो। ठीक है, सेक्शन डी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, मानो लास्ट में आप बहुत लेट हो गए पेपर करने में, टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया, तो अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे होगे पेपर तो लास्ट में 3-4 क्वेश्चन जो बचेंगे वो बड़े बड़े क्वेश्चन बचेंगे, है ना, तो बड़े क्वेश्चन के बड़े मार्क्स कट जाएंगे। पर अगर आप लास्ट से करोगे तो सेक्शन ए आप सबसे लास्ट में करोगे, उसका एक मार्क्स होता है क्वेश्चन में, टिक भी लगा सकते हो बस। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहां से स्टार्ट करना है। मेरी सिंपल एडवाइस ये 15 मिनट में आप डिसाइड करो कहां से स्टार्ट करोगे, या तो सेक्शन डी से करो या तो सेक्शन डी से करो या तो सेक्शन ए से करो। सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस आपको देखे दिखाए लग रहा है बनेगा तो सेक्शन डी से करो, अदरवाइज लोड मत दो, सेक्शन ए से करो। ठीक है, कोई लोड नहीं है, चिल करो बबुआ, स्कूल माइंड से पेपर देना है, डर लगे ऑलवेज बबुआ। और पेपर में हमेशा याद रखो, पेपर जब आपका स्टार्ट होता है 15 मिनट पहले भगवान का नाम या बस पॉजिटिव फील करने के लिए जो भी आपको मंत्र है, जो भी आप जिस पे बिलीव करते हो ना, आंखें बंद करके 5 मिनट उनका नाम ले लो। फिर 15 मिनट स्टार्ट हुए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हो तो बस 3-4 डीप ब्रीदिंग लो, बढ़िया लगता है, यही करना। ठीक है, कूल माइंड से पेपर दो, स्ट्रेस नहीं लेना है और कोशिश करो एंजॉय करना। सर कहाँ एंजॉय करना, अबे चमन लोगो एंजॉय करो, एंजॉय करो। जिंदगी में कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, कैसा भी टफ हो, एंजॉय करो पेपर को, क्योंकि वो पल कभी वापस नहीं आने वाला लौट कर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, होप आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। भगवान से प्रे करूंगा भाई जो आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं आपको वही आए। लोड मत लेना, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। टाइम मैनेज हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आपको बता दिया।